राजस्थान में चुनाव की आहट जोरों पर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने दावे कर रही है। लगातार जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं अपनी जगह पर है और साथ में बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है। कोई भी मौका, कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। इसी हलचल के बीच में कोटा शहर में हमारे साथ कुछ प्रबुद्धजन मौजूद हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में अगली सरकार कैसी होगी, वर्तमान जो गहलोत सरकार है इसका कार्यकाल कैसा है, और तमाम जो मुद्दे आम जनता के मन में घूमते हैं, जो सवाल आपके दिमाग में हैं, उन सारे सवालों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हम जेडीपी कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, नयापुरा क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ प्रबुद्धजन मौजूद हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार कार्य कर रही है। विपिन जी, जो गहलोत सरकार है राजस्थान में और पायलट गुट है, दो गुट माने जा रहे हैं, इन दोनों गुटों की जो आपसी रस्साकसी है, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या इनको एक मंच पे लाया जा रहा है? कहाँ हो रहा है? सब एक ही तो है। राहुल गांधी जी, सारे जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबने बोल दिया, दोनों एक मंच साझा भी कर रहे हैं। कहाँ मनमुटाव है? मनमुटाव तो बीजेपी के अंदर है, जहाँ पांच पांच चेहरे नजर आ रहे हैं। राजेंद्र सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, वसुंधरा, कटारिया जी को थे, जो कटारिया जी को तो टांग खींच के इन्होंने राज्यपाल बना दिया। बीजेपी के अंदर तो पांच पांच मुख्यमंत्री है। यहाँ तक कह लो अशोक गहलोत के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है चौथी बार। और इसके बाद कांग्रेस की परंपरा रही है, जब विधानसभा के अंदर जीत के जाएंगे विधायक, उसके बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री का फैसला होगा। और रही सरकार की योजनाएं, तो ऐसा लग रहा है कि पिटारा खोल चुके थे 5 साल पहले से ही। अभी फिलहाल जो अंदरूनी कलह है, अंदरूनी कलह से फायदा बीजेपी को होगा, नहीं होगा? काय को होगा? है कहाँ? आप मीडिया भ्रम फैला रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो एक है, दोनों के बयान एक आ रहे हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज भी बयान आया है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो आप मीडिया वाले, जो गोंदी मीडिया कहा जाता है, वह भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसा है ही नहीं। सारे कार्यकर्ताओं से पूछ लो, दोनों एक है। आज राखी गौतम जी आ रही है, उनका भी बहुत भयंकर स्वागत हो रहा है। यहाँ पर सब एक है। क्या यहाँ पर हमारे धारीवाल साहब हो, राखी गौतम हो, नईमुद्दीन गुड्डू हो, भरत सिंह जी हो, प्रमोद जैन भाई, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। रामनारायण मीणा, सब अशोक गहलोत के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, चुनावी साल में, ये चुनावी साल है, इसमें जो गहलोत सरकार ने 19 नए जिले घोषणा करी है, इसका असर क्या होगा? असर क्यों अच्छा होगा? इससे क्या होगा कि जो दूर दराज में जाते थे जिलों के अंदर, जहाँ कलेक्टर दूर बैठते थे, अब नजदीक आ जाएंगे। और उनको जैसे हमारे केडीए का फायदा मिलेगा, दूर दराज गांव भी केडीए के अंदर आ जाएंगे, उसी तरह जिले, जो 19 जिले बनाए, कलेक्टर वहाँ बैठेगा जिले के अंदर, तो फायदा होगा, राम जन की सुनवाई होगी। तो इससे तो जमीनों की रेट भी बढ़ेगी, किसानों की जमीनों की रेट भी बढ़ेगी, और उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा कि मैं इस जिले के अंदर रहता हूँ। और फायदा है, सारी योजनाओं में फायदा है। अशोक गहलोत की तो 8 रुपए में खाना मिल रहा है। बेरोजगारों के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन का हमेशा के लिए फ्री कर दिया है। 2000 यूनिट फ्री कर दी। किसानों के लिए 100 यूनिट शहरों के अंदर कर दी। नरेगा योजना के अंदर देख लो, 125 दिन के अंदर शहरी योजना चालू कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने तो ग्रामीण ये नरेगा योजना बंद कर दी थी। इसके अलावा आप देखो, किसानों का उज्ज्वला योजना के अंदर देखो, 500 रुपए में सिलेंडर। नरेंद्र मोदी जी ने तो खाली सिलेंडर दिए थे, कम से कम अशोक गहलोत सरकार तो भरे सिलेंडर दे रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम देख लो, अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं आपके जीवन का महत्वपूर्ण जो बुढ़ापे का सहारा है, उन्होंने एक पेंशन योजना लागू करके उन दंपति जीवन को एक प्रबल वो दिया है जीने की। रोकना चाहूँगा आपको, कांग्रेस में और भाजपा में, मतलब राजस्थान में ये रिवाज है कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार भाजपा की सरकार आती है। तो आपका मानना है कि 28 साल से लगातार ये क्रम चला आ रहा है, तो इस बार ये रिवाज बदलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं बदलेगा। भैरव सिंह शेखावत केवल एक बार 8 साल रहे, इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार रही है। शिवचरण माथुर को देख लो, हरिदेव जोशी को देख लो, सुखाड़े जी को देख लो, कहीं बीजेपी के नाम थोड़ी रहा है। ये तो वसुंधरा और ये आने के बाद 2 बार हुआ। एक बार सरकार जो पिछली बार थी नरेंद्र मोदी के नाम से आई थी, पर इस बार नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को मुंह के बल गिराया है, राजस्थान के अंदर भी मुंह के बल गिराएगी। अभी भी कांग्रेस ये ना विपक्ष की भूमिका निभा रहा है यहाँ पर भी।
जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहता 5 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही किया। कोई अगर कमी भी थी, अव्यवस्था भी थी, उसको भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठीक किया है। अब आप मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से आप भ्रम की स्थिति मत करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और यहाँ पर और कितनी नौकरियां दी है अशोक गहलोत ने, आप देखो अभी भी नौकरी बम्पर योजना आ रही है। मैं इस सवाल में बाद में आऊँगा, पहले मैं किसी दूसरे एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहता हूँ। ये राजस्थान में जो कर्मचारियों को पेंशन की जो है वो 28 साल से 25 साल की है गहलोत सरकार ने, तो आपका मानना है इसका फ़ायदा मिलेगा? ये बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जैसे ही ये घोषणाएं हुई है उसके बाद कर्मचारियों में अपार उत्साह देखने को मिला है। हजारों की तादाद में कर्मचारी पहुंचे हैं मंत्रियों के यहाँ पर और उनका स्वागत किया है इस फैसले पर। तो इससे प्रतीत होता है कि कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसका फ़ायदा गहलोत साहब को मिलेगा। अच्छा, गैस सिलेंडर 500 रुपये में गहलोत सरकार ने किया है। हमारे साथ एक महिला हैं, मैडम क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश के चिप ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं। ये जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर की योजना है गहलोत सरकार की, उज्ज्वला योजना, हाँ। तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? इसका फ़ायदा महिलाओं के अंदर जो 1100 रुपये की टंकी आ रही है, आज जो महिला जो आदमी मजदूरी करता है और वो मजदूरी में 500 या 300 रुपये रोज़ लेके आता है, अब वो उसका वो बजट का महिला का बजट तो ख़राब हो गया 1100 रुपये में। वो महिला घर नहीं चला पा रही है, महिला घर नहीं। तो हमारे गहलोत साहब ने ये योजना बहुत अच्छी लागू करी है। अब महिलाओं के अंदर खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है। तो आपको क्या लगता है सरकार इससे फ़ायदा होगा? सरकार हाँ बिल्कुल होगा साहब, रिपीट होगी सरकार हमारी कांग्रेस। हर घर को 100 यूनिट बिजली फ्री करने का भी वादा किया है, मतलब हो रही है, इसका क्या फ़ायदा होगा चंद्रमान जी? जनता को राहत मिलेगी। सरकार वापस आएगी? सरकार तो आएगी सही, क्योंकि अच्छे काम करे। चिरंजीवी योजना ला दी, आपके गैस सिलेंडर में भी सब्सिडी दे ही रहे हैं। उज्ज्वल योजना में हमारी सरकार भी दे रही है, बीपीएल कार्ड बन ही रहे हैं, जो नहीं बन रहे जो और बन जाएंगे अब, और विकास करा ही रहे हैं सभी जगह। राजस्थान में कोई कमी है भी नहीं। रहा साल अभी वो थोड़े दिनों दो एक दिन पहले गुड्डा ने बोला था, रणवीर गुड्डा ने, सरकार के तो वो लाइट डायरी का मामला भी बेकार है, सब बकवास बातें हैं, सब फालतू बातें, बदनाम करने की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है ये, और कोई मतलब नहीं है। अच्छा, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से क्या फ़ायदा मिलेगा, कौन बता सकता है अभी? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से देखो, आज के ज़माने में स्थिति सबकी इतनी बेकार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। चिरंजीवी बीमा योजना से अब कम से भी कम नहीं तो आदमी को 10 लाख का तो उसमें बीमा मिल रहा और 25 लाख का इलाज हो रहा, क्योंकि लोग इतने गरीब और मजदूर हैं जो इसी बीजेपी सरकार के शासन में आते ही 2014 के बाद में लगातार महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोग इतने परेशान हो चुके। इससे मैं अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में जो विकास कार्य जो योजना चलाई है, ऐसी बम्पर योजना, ऐसा एक भी स्टेट नहीं है जहाँ पर ऐसी योजना चली। तो और दूसरे स्टेट के भी आदमी आकर के गहलोत साहब से पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने ऐसी योजना कहाँ से चालू की, ताकि राजस्थान में नाम होगा और वास्तव में राजस्थान में पर पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सब एक और साथ में रहेंगे। हुकमचंद बेरवा, इनसे पूछो ये मोदी के बारे में। बीजेपी जो है, बीजेपी यहाँ पर वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, तो आपका मानना क्या है, उनको वापस दोबारा से लाना चाहिए? बस बीजेपी वालों का झूठा आश्वासन देना एक नंबर काम रहा है उनका। नहीं, वसुंधरा जी को क्या वापस लाना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत रहेंगे। नहीं, भाजपा के लिए बताओ कि बीजेपी क्या वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट कर सकती है, कुछ फायदा हो सकता है उनको? नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? झूठ, उनके साथ झूठ बोलने के अलावा है ही नहीं कुछ। झूठ बोलना, मुद्दा उठाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये शुरू से ही इनकी रही है। और अपने जो गहलोत साहब जो है इंडिया में एक नंबर के मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़े बीजेपी तो फायदा होगा। नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव लड़े तो झूठे, वो सब झूठे, वो तो झूठे आश्वासन देते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी का सही है क्या? वो तो झूठ से क्या चला हुआ है, कभी कहाँ दंगा करवा रहा है, कभी कहाँ दंगा करवा रहा है। वो सही आदमी थोड़ी है। भाजपा को हाँ, आप बता सकते हो बीजेपी को क्या वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट करेगी, उससे फायदा मिलेगा? आप ये बताओ, पहले तो उनको यही मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री का फैस किसको बनाना है। मैं तो कभी सतीश पूनिया जी को देखता हूँ मुख्यमंत्री, वो खुद कहते हैं, कभी खुद मैम बोलती हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत खुद बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। 5-5, 10-10 तो बहस हो रहे हैं। अब वो किसको बहस, अभी तक तो उन्होंने किसी को प्रोजेक्ट किया नहीं।
वो कहना क्या चाहते हैं, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और किसके बेस पे चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में, यही उनको खुद को ही पता नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी को फेस बना के चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी को कैसे फेस बनाएंगे साहब, आप ये बताइए कि अभी हाल ही में जो घटना हुई है मणिपुर वाली, वो कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। मोदी जी उस पर पार्लियामेंट में आके बोल नहीं रहे। अविश्वास प्रस्ताव उसके नाम, मोदी जी के नाम पे आ चुका पार्लियामेंट में, कल खड़गे साहब ने लिया है अविश्वास प्रस्ताव। तो आप ये बताइए बोल क्यों नहीं रहे? बोलना चाहिए ना उनको। अब वो आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े, कैसे लड़ेंगे? राजस्थान में सबको पता है कि क्या हो रहा है बाहर के स्टेटों में। सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका क्या प्रभाव है जनता के बीच में, कुछ बताएंगे? जनता उससे बहुत खुश है। राजस्थान सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई, चाहे चिरंजीवी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, बिजली मुफ्त देने की हो, 100 यूनिट बिजली आम शेरों को और 2000 यूनिट किसानों को देने की हो, उससे पूरी जनता खुश है। खास पेंशन जो पेंशन चालू करी है उससे कर्मचारी खुश हैं। 25 साल की जो उनकी लिमिट करी है उससे कर्मचारी खुश हैं, और इतने खुश हैं कि वो राजस्थान में कांग्रेस सरकार को वापस रिपीट करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग आएंगे तो वापस बंद कर दिए। तो वो राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी 101%। आपका क्या कहना है? आपने अभी सवाल किया था कि अगर मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या भाजपा को फ़ायदा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि पंचायत का चुनाव एक व्यक्ति के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, निगम का चुनाव एक व्यक्ति के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, विधानसभा का चुनाव एक व्यक्ति के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, और लोकसभा का चुनाव भी एक व्यक्ति के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। ये हिंदुस्तान है साहब, यहाँ पर लोकतंत्र है। ये जनता वोट करती है, एक व्यक्ति को वोट नहीं करती है, पूरी डेमोक्रेसी चुनी जाती है। उसके अनुसार हमारी सरकारें बनती है और उसके अनुसार सब मिलकर के काम करते हैं। एक व्यक्ति काम नहीं करता है। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए बता दूं, उन्होंने मनरेगा का विरोध किया पहले। आप 2014 से पहले का उसका स्टेटमेंट सुन लो, मनरेगा का विरोध किया। आज मनरेगा वो अपने सबसे बड़ी योजना बताते हैं हिंदुस्तान की। उन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया 2014 से पहले। आज आधार कार्ड से वो हर चीज़ को लिंक करने जा रहे हैं। उस व्यक्ति की जबान का, उस व्यक्ति के कार्य का राजस्थान की जनता को कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने आज तक जितनी भी घोषणाएं करी, एक घोषणा उन्होंने 100% पूरी नहीं की है। ये राजस्थान की जनता भली भांति जान चुकी है, पहचानती है, और अब नरेंद्र मोदी जी के झांसे में नहीं आने वाली। गहलोत सरकार की जो है वो दोबारा रिपीट होगी और 101% होगी। एक अंतिम सवाल है विपिन जी, अब सरकार को लेके आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार रिपीट होगी, गहलोत सरकार? बिल्कुल होगी। हमें 99.9 हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के अंदर निकलने दो, हम घर में नहीं घुसा देना। कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता तो आप बताना, आपका मीडिया भी यहीं रहेगा और हम भी यहीं मिलेंगे। जितना काम कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है। ये दंगे के बल पे करते हैं। इस बार कार्यकर्ता और आम जन हाथ खोल के बैठे हुए हैं, इनको घुस घुस के मारेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी जो पैसे पे राजनीति करती है, नरेंद्र मोदी के नाम, हिंदू धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, वो अब नहीं चलेगा। आम जन जान चुका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। मणिपुर में जिस तरह से नंगा डांस हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ राजस्थान की जनता भी इस आने वाले चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को उनका आईना दिखा देगी कि मोदी जी आपका झूठ का डंका खत्म हो चुका है। ये थे आम जनता के विचार। मैं आपको सीधे सीधे मोटे तौर पे बता देना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो गुटबाजी की खबरें लगातार आ रही है, इनका कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में कोई असर नहीं है। जनता ये मान चुकी है कि इन दोनों को एक जाजम पे बिठाया जा चुका है। रही बात गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना, राशन की, सिलेंडर वाली योजनाएं, चिरंजीवी योजनाएं, जो तमाम योजनाएं हैं वो जनता में इतनी गहरे पेट कर चुकी है। जनता लगातार उनसे लाभान्वित हो रही है और इन योजनाओं के दम पर गहलोत सरकार फिर से आएगी, ऐसा जनता का मानना है। बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, इसमें संशय बरकरार है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये साफ दर्शाती है कि राजस्थान में जनता ये मानती है कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार फिर से रिपीट होगी। न्यूज़ इंडिया के लिए कोटा से प्रणय विजय।